0. Stop recording. Rest. हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू फुटबॉल फेस्टिवल। आप सभी का स्वागत है इसमें वीडियो में। आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, जिसकी सिंपल सी वजह है बॉस, क्योंकि यार सुबह में थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था अपने बिजनेस रिलेटेड स्टफ को लेकर, तो उस वजह से वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम मिला नहीं। थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी क्रिकेट की चैनल पे भी ज़्यादा थी, वहाँ पे वीडियोस बनाना ज़रूरी था। सो इसलिए सोचा कि आज फुटबॉल की थोड़ी सी लेट कर देते हैं, लेकिन वीडियो आ रही है, ये अच्छी बात है। बिकॉज आपको पता है भैया, फुटबॉल फेस्टिवल की हिस्ट्री रही है घोस्ट करने देने की। हम लंबे समय तक वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन भैया आप रेगुलरली वीडियोस आ रही है, दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम आवर साइड। उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, और साथ ही में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फुटबॉल फेस्टिवल को, अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। इस वीडियो में भैया 4-5 न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। सबसे पहले तो भैया बात कर लेते हैं, एक स्टेटमेंट आया है जी। स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। स्टेटमेंट है कि प्यारे मैड्रिड के फैंस, स्टेटमेंट स्पेनिश में है, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको पढ़ रहा हूँ। आखिरकार उस चीज़ का समय आ चुका है जो कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये फुटबॉल है, यहाँ पे हर अच्छी चीज़ को ख़त्म होना तय है। सो इसीलिए भैया इस सैटरडे को सैंटियागो बर्नाब्यू पे मैं अपना आखिरी मैच खेलूँगा। रियल मैड्रिड के साथ जब मैं 2012 में जुड़ा था, तो भैया वो जर्नी मेरी लाइफ की सबसे स्पेशल जर्नी थी। उस जर्नी में मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने ट्रॉफीज़ देखी, मैंने हार्ट ब्रेक्स देखे, मैंने सेलिब्रेशन देखी, मैंने एग्रेशन देखी, और मैं एक दुनिया की बेस्ट टीम का पार्ट बना। आज जब एक नई जर्नी के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मैड्रिड हमेशा से मेरे दिल में खास जगह बनाएगा। मैड्रिड हमेशा से मेरे दिल में छाया रहेगा, और मैं चाहे मैड्रिड में रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैड्रिड मेरे अंदर हमेशा रहेगा। आई विल बी ऑलवेज रियल मैड्रिड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये कहना है जी इस सदी के सबसे बड़े मिडफील्डर्स में से एक, शावी इनिएस्ता से भी बड़े मिडफील्डर जिन्हें मैं मानता हूँ, जी हाँ, लूका मॉड्रिच। लूका मॉड्रिच भैया एक बंदा जो हम्बलनेस की मूरत है भैया। हम्बलनेस आपको देखनी है, हम्बलनेस कैसी होती है वो देखनी है, तो लूका मॉड्रिच को देखो बस। 5 चैंपियंस लीग, हमारे राइवल से ज्यादा चैंपियंस लीग उस अकेले बंदे ने जीती, लेकिन घमंड छू के नहीं निकला बॉस, भाई को छू के नहीं निकला बॉस। कभी आप नहीं देखेंगे कि लूका मॉड्रिच अपनी एरोगेंस दिखा रहा है, फैंस से बदसलूकी कर रहे हैं, ना बॉस ना, ये सब नहीं करते मॉड्रिच। जब टीम को जरूरत थी तो 2 साल खुद को पुश करके स्टार्टर नहीं, बेंच पर बैठकर भी निकाल दिए, क्योंकि भैया मैड्रिड नीड्स मी। और अब जब फाइनली उनको ऐसा लग रहा है कि बॉस अब मुझे जाना चाहिए, तो वो जा रहे हैं मैड्रिड को छोड़कर। और एज अ मैड्रिड फैन, एज समवन जो कि यार बॉस जिसने रियल मैड्रिड को फॉलो किया है, उसकी साथ जब से फुटबॉल देखना शुरू किया है, तब से माई हार्ट आई एम बो आउट इन फ्रंट ऑफ लूका मॉड्रिच यार। मतलब बॉस सर झुकाते हैं, नमन करते हैं साक्षात लूका मॉड्रिच को, क्योंकि बॉस बंदे ने बहुत कुछ अचीव किया है। बीबीसी की बात करते हैं, लेकिन वो बीबीसी सक्सेसफुल इसीलिए थी क्योंकि भैया पीछे एमटी थे, मॉड्रिड और क्रूज थे, टॉनी क्रूज ऑफ कोर्स। सो यार उस वजह से ही जो बीबीसी की सक्सेस थी वो आई, और इसीलिए भैया रियल मैड्रिड के लिए हमेशा रियल मैड्रिड लेजेंड बन गए लूका मॉड्रिच। और 2018 के इस बैलन डोर विनर को हमेशा से हम ग्रेटिट्यूड के फॉर्म में याद रखेंगे, और हमेशा जब भी उनको याद करेंगे बॉस, हमारा मन जो है प्राउड से भर जाएगा। सो खैर, अब भैया इनसे जाते हैं और अब आते हैं हमारे दूसरे क्लब की तरफ। भैया मुझे एक बात बताओ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस दुखी तो बहुत होना, बहुत दुख है कि साले यूरोपा लीग हार गए। स्पर्स को पहली ट्रॉफी हमने दे दी इतने सालों में, ठीक है। उसके बाद जी 17th आए लीग में। मतलब प्लेयर्स जो हमारे यहाँ से गए वो गोड बन गए, एंथनी एक्चुअल में गोड बन गए। सो ऐसे में भैया बहुत सारी बुरी न्यूज़ है। चलो एक अच्छी न्यूज़ देता हूँ तुम सब। फॉर ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इंक्लूडिंग मी, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि भैया सीरी आ के 3 क्लब्स नेपोली, इंटर मिलान और यूवेंटस इंटरेस्टेड है साइन करने के लिए रस्मस हॉयलैंड को। और इस पर मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, निकल, पहली फुर्सत में निकल। क्योंकि भैया रास्मस हॉयलैंड ने इस सीजन जितना हमको तपाया है, आए हाय हाय, 51 अपीयरेंसेस में 10 गोल। भाई साहब मैं कह रहा हूँ यूनाइटेड वालों, अगर सामने से भी 2-5 मिलियन इसको देने भेजने के लिए देना पड़े ना, तो ले भेज दो भाई। देखो वैसे 75 मिलियन में आए थे, उतने में तो जाएंगे नहीं मेरे हिसाब से, 50 मिलियन के आसपास में भी शायद रस्मस हॉलैंड को हम बेच पाए। तो ये बेचना तो पड़ेगा ना बॉस, पैसे चाहिए नए बंदे लाने के लिए।
अब मैंने पहले अपने जो यूरोपा लीग का फाइनल था उसके प्रीव्यू में भी मैंने बात की थी कि भैया रूबन अमोरिम बंदे जो है सर्कल जैसी पोजीशन पर स्क्वायर जैसे बंदे वो खिला रहा है, तो वैसा वाला सीन था। अब लेकिन वापस से हमें सर्कल जैसे बंदे तो लाने पड़ेंगे, और लाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कैसा आएगा? पैसा आएगा जी बेच के, और बेचेंगे हम किसको? रासमस हॉलैंड को, क्योंकि भैया 3 इटालियन क्लब्स ने लिंक जो है भेज दी है। अब देखते हैं बहुत डेवलप होगी सिचुएशन। मेरे हिसाब से तो रासमस हॉलैंड को चले जाना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं तो चाहता हूँ कि चला जाए, क्योंकि वैसे भी भैया हम जो है इप्सविच वाले डेलिप के पीछे पड़े हुए हैं, उसके साथ भैया मैथिस कुनिया को आना ही है वुल्फ्स वाले, तो फिर ऐसे में भैया क्या करेंगे हम रख के? लेकिन एक बंदा जो जा रहा है जिसको मैं चाहता हूँ कि चला जाए वो है रासमस हॉलैंड, लेकिन मैं जिसको नहीं चाहता कि वो जाए और वो है भैया ब्रूनो। पिछले 10-11 सालों में सर एलेक्स के रिटायरमेंट के बाद एकमात्र चीज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सही हुई है वो हुई है भैया ब्रूनो फर्नांडिस का अराइवल। तो ये ब्रूनो फर्नांडिस ही मुझे एक ऐसा बंदा लगा है जो चाहता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेले, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खून बहाता है, पसीना बहाता है और आंसू भी बहाता है जब टीम हारती है तो। हालांकि वो बात अलग है कि राइवल फैंस उसको क्राई बेबी बोलता है, लेकिन हु केयर्स, हु केयर्स। सो वैसे वाली बात है भैया, ब्रूनो फर्नांडिस के लिए एक ऑफर आ रहा है, क्योंकि अभी 1 से 10 जून के बीच में एक स्पेशल ट्रांसफर विंडो खुलेगी, और उसके अंदर जो है भैया जितने भी क्लब वर्ल्ड कप वाले टीम है वो जो है बंदे साइन करेंगे, और उसमें भैया ऐसा कहा जा रहा है कि ऑफर आ सकता है किसके लिए? ब्रूनो फर्नांडिस के लिए। आएगा किसकी तरफ से? अल हिलाल की तरफ से। अब देखिए भैया ब्रूनो फर्नांडिस ने सीधा सिंपल बोल दिया है, मैं तब तक क्लब से नहीं जाऊंगा जब तक क्लब मुझे नहीं बोलता कि चले जाओ। सो वैसा वाला सीन है बॉस, और क्लब को भी पैसे की जरूरत है, तो चाहते ना चाहते हुए भी ब्रूनो फर्नांडिस से कहना पड़ेगा कि भाई चले जाओ। सो दैट इज इट भाई लोग, कि ब्रूनो फर्नांडिस मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद इस सीजन में हम चाहे ना चाहे लेकिन वो छोड़ के जा सकते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड को। अब उसके बाद चलते हैं जी मैनचेस्टर यूनाइटेड से वापस रियल मैड्रिड, क्योंकि भैया लूका मॉड्रिच अगर रिटायर हुए तो उनका रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए ना, और वो रिप्लेसमेंट के लिए भैया फ्रंट रनर बन चुके हैं चेल्सी के एंजो फर्नांडिस। अच्छा, अब इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने देखा, अब मुझे उस पर फर्नांडिस दिखा, जबकि आर्टिकल की लिंक थी कि मैड्रिड वांट्स फर्नांडिस एज रिप्लेसमेंट फॉर मॉड्रिच। अब मुझे लगा कि ब्रूनो फर्नांडिस ढूंढ रहे हैं। आई वाज लाइक यार ब्रूनो फर्नांडिस मैड्रिड वैसे ऐसे प्लेयर साइन क्यों नहीं करते जो 28-29 साल के हो गए हो, क्या हो रहा है? लेकिन फिर खोल के देखा तो पता चला कि भैया ये ब्रूनो फर्नांडिस नहीं है, एंजो फर्नांडिस की बात कर रहे हैं। सो ठीक है भैया एंजो फर्नांडिस, लेकिन चेल्सी का ऐसा सीन है कि भैया वो जब तक 100 मिलियन का ऑफर नहीं आएगा तब तक देंगे नहीं, और चेल्स रियल मैड्रिड 100 मिलियन एंजो फर्नांडिस ना भाई ना, मुझे मुश्किल लग रहा है। सो लेट्स सी, कोई मिडफील्डर आएगा तो जरूर लूका मॉड्रिच का रिप्लेसमेंट देखते हैं कौन आता है, वक्त बताएगा रियल मैड्रिड की उन गलियों में। लेकिन चेल्सी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार, क्योंकि अभी चेल्सी के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाला है उनका, नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट जो वाला जो उनका प्रीमियर लीग का लास्ट मैच है वो, और उसके बाद भैया आखिरी मैच जो है उनका रियल बेटिस के अगेंस्ट इस सीजन का। ये दोनों मैचेस भैया सीजन डिफाइनिंग होने वाले हैं। सो लेट्स सी चेल्सी कैसा करती है इन दोनों मैचेस के अंदर, और उसी पे बेस्ड रहेगा कि भैया एंजो फर्नांडिस छोड़ सकते हैं चेल्सी को या नहीं छोड़ सकते। बाकी भैया अब आज की आखिरी खबर, और वो ये है कि भैया वेलेंसिया के गोलकीपर ममा डैशविली ने कंफर्म कर दिया कि बस वो लिवरपूल आ रहे हैं, और वो लिवरपूल आएंगे अंडर स्टडी बन के एलिसन बेकर की, और वो एलिसन बेकर के अंडर ही खेलेंगी, ये भी उन्होंने खुद ही बता दिया। उन्होंने बोला कि मैं एलिसन बेकर के साथ खेलने से और उनके साथ से ट्रेनिंग करके बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं लिवरपूल जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे जो है अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है भैया, जाओ जाओ जाओ। वैसे मुझे यार गोलकीपर्स की लाइफ बड़ी टफ लगती है, बैकअप गोलकीपर्स स्पेशली, सर क्योंकि पूरे सीजन में बॉस कभी मौके मिलते ही नहीं है, और अगर वो गोलकीपर अल्ता बेंदिर जैसा हो तो ठीक है कि भैया ना मिले तो ही अच्छा है, लेकिन अगर वो गोलकीपर बॉस ममा डैशविली जैसा हो तो मुझे नहीं पता बॉस, लिवरपूल तो जा रहे हैं, लेकिन लिवरपूल में कितना गेम टाइम उनको मिल पाएगा आई डाउट इट, लेकिन जा रहे हैं क्योंकि भैया वेलेंसिया को जरूरत भी है पैसों की। वेलेंसिया वैसे तो रेलिगेशन फाइट में भी थी, लेकिन हालांकि अच्छी बात है कि रेलिगेट तो नहीं हो रहा है। सो दैट्स हाउ इट इज यार भाई लोग। बाकी अब देखते हैं कैसे डेवलप होती है सिचुएशन, एलिसन बेकर और मामा डैशविली तो आर्न स्लॉट कैसे दोनों को एडजस्ट करके खिलाते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन भैया यही थी आज की खबर। बाकी आप लोगों से अपील, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।